श्री सतनाम सिंह, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, जलंधर छावनी। श्री उपेंद्र भट्ट, संगणक शिक्षक। सम्मानित अनुराधा ठाकुर, कला शिक्षिका। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का आज स्थापना दिवस है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी और उस समय सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और केंद्रीय विद्यालय के नाम से आज जाना जाता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि केंद्रीय विद्यालयों का नाम विदेशों में भी चलता है। वर्तमान समय में हमारे 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में हैं, काठमांडू, तेहरान और मॉस्को। आज लगभग 1243 केंद्रीय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में स्थित हैं और इसका जो उद्देश्य यही था, जो हमारे सेना के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और दीक्षा किस तरह से हो। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया और धीरे धीरे वह कदम बढ़ता गया और आज पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए है। बड़ा गर्व का विषय है। आज हम 57 केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन से लेकर विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले खुशी कक्षा 11वीं आ की छात्रा हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का परिचय देते हुए प्रकाश डालें। कुमारी खुशी। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 15 दिसंबर है और आज ही के दिन 15 दिसंबर 1963 में हमारे केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस है। तब से हर साल 15 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। यह भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1225 है। भारत के बाहर केंद्रीय विद्यालय 3 जगह और स्थित है, जो कि काठमांडू, मॉस्को एवं तेहरान में है। केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न आर्थिक स्थितियों व देश के विभिन्न भागों के लोगों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलन विकास होता है। केंद्रीय विद्यालयों की छात्रों के चहुर्मुखी विकास करने के लिए सराहना की जाती है। विद्यालय का मिशन है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करें एवं बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करें। केंद्रीय विद्यालय का एक बहुत ही खूबसूरत नारा है, जिसे हम सभी परिचित हैं, तत्वम पोषण अपावृणु। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, आप उसे अनावृत कीजिए, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए और हमें सत्य का मार्ग दिखाइए, सफलता की ओर ले जाइए। केंद्रीय विद्यालय अपने छात्रों को सफलता एवं सत्य का मार्ग दिखाते आ रही है और आशा है कि आगे भी दिखाते रहेगी। धन्यवाद एवं शुभ दिन। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी खुशी। निसंदेह केंद्रीय विद्यालय संगठन एक लघु भारत का काम करता है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में भारत के सभी राज्यों के बच्चे अध्ययनरत हैं। निसंदेह अगर आज के सुअवसर पर मैं ये कहूं कि जीवन का सौभाग्य श्रेष्ठ वरदान मिला है, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का यह परिणाम मिला है, कितने हम सौभाग्यशाली जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का परिवार मिला है।
प्यारे बच्चों, बेहद प्रसन्नता का विषय है। आज इस सुअवसर पर हमारे विद्यालय की छात्रा रिया कुमारी प्रस्तुत होंगी एक केंद्रीय विद्यालय संगठन का गीत लेकर के। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। कुमारी रिया। यस सर। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। हम ज्योति दीप जागृति प्रबुद्ध, हम ज्योति दीप जागृति प्रबुद्ध। हट जाओ तम के धूल शूल, हट जाओ तम के धूल शूल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह मंत्र विश्व में छाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। हम कण कण पर छा जाएंगे, हम कण कण पर छा जाएंगे। बनकर भारत का स्वाभिमान, बनकर भारत का स्वाभिमान। तत्वं पुरुषं अपावनु, तत्वं पुरुषं अपावनु। यह छंद ज्योति बरसाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, केंद्रीय विद्यालय लाएगा। बहुत अच्छे कुमारी रिया, सुंदर प्रस्तुति। लय धुन के साथ में रिया ने गीत प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब उन बच्चों को मैं आमंत्रित करूंगा जिन बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन पर कुछ नारे लिखे हैं। बच्चा आएगा और नारा को प्रस्तुत करेगा और उसके साथ मुझसे बोलना है, तो बहुत ही संक्षिप्त बच्चा बोलेगा। सबसे पहले कुमारी अदिति। कुमारी अदिति। Yes, sir. हम्म। Good morning to all. My name is Aditi Gupta and I am in class 9th B. Today I am write some slogan for this day. My slogan is Kendriya Vidyalaya School, the mini India, with a lot of students from different states, different languages and custom. Little naughtiest with high talent. So this is my slogan. In my school, Kendriya Vidyalaya, there are many students from many different states, different religion, and different languages, like a mini India. Students with high talent but little naughtiest. I am very proud to be an KVN. Thank you. धन्यवाद अदिति। और हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का भी एक अपना नारा है, और वो नारा यह है कि हमारा लक्ष्य चहुमुखी विकास। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन चहुमुखी विकास करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत की संस्कृति और भारत की शिक्षा को अनवरत रूप से आगे ले जा रहा है। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमारी निहारिका।
सुप्रभात सबको। मेरा नाम निहारिका है। मैं कक्षा 7वीं स की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने कुछ नारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। केवीएस तुम यूं ही अग्रसर हो, यह कामना है मेरी। तुम्हारी शिक्षा से सभी फलीभूत हों, यह शुभकामना है मेरी। धन्यवाद। धन्यवाद निहारिका। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है कुमारी आकृति। कुमारी आकृति। Good morning to one and all present here. Today I am Akriti from 7th A, present here for showing you a slogan. KVS Education enlighten and make the children's future brighten. Thank you. ओके, धन्यवाद निहारिका। अब मैं बुलाऊंगा मास्टर सचिन को। सचिन नहीं, तरणवीर सर, सर तरणवीर है। अच्छा, सचिन नहीं है। नहीं सर, तरणवीर उपस्थित हो। यस सर, यस सर, यस सर। सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरे नाम तरणवीर सिंह है। मैं कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस के अंतर्गत एक नारा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। केवीएस का शिक्षा में अपना ही मुकाम है। केवीएस का शिक्षा में अपना ही मुकाम है। इसे सारे विश्व में मिलता सम्मान है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। और आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही बेटा। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तरणवीर। और यदि कोई बच्चा और भी जुड़ा हुआ है तो उसका भी स्वागत मैं करना चाहूंगा। और कोई बच्चा रह गया? सर एक टीशा थी, मेरे ख्याल से उसने ज्वाइन ही नहीं किया है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया उसको। चलिए, हाँ जी, कोई बात नहीं। तो ये छोटा सा हमारा कार्यक्रम था केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे प्राचार्य जी इस मीट में जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारे विद्यालय के सभी सदस्यों को, प्यारे प्यारे बच्चों को संबोधित करें। आदरणीय प्राचार्य जी, आपका स्वागत है। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो थोड़ा संक्षिप्त है। उसके कई कारण हैं, आप सभी को विदित है। ये आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस को जो है मना रहे हैं। ये 57वां वर्ष है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। कई जगह इसको 57 का बोल रहे हैं, कई जगह इसको 55 बोल रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि पहले इसका नाम सेंट्रल स्कूल हुआ करता था, बाद में इसका नाम जो है केंद्रीय विद्यालय रखा गया। 1963 में जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसा है। आज की डेट में अगर हम बात करें अक्टूबर 2020 तक, तो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो श्रृंखला है वो सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 1243 विद्यालय जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसमें से 1240 जो हैं वो हमारे भारत में हैं और 3 विद्यालय जो हैं वो विदेश में हैं। जैसा आपको बताया गया है 3 जगह कौन कौन सी है। काठमांडू हो गया, एक मॉस्को है और एक क्या है, तेहरान है। इसके अलावा जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक और भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि एक विद्यालय जो है हमने भूटान में भी खोला था। जगह का नाम था सिमालखा, आई थिंक ऐसा नाम था उसका। लेकिन इसको जो है 1989 में जो है भूटान गवर्नमेंट को दे दिया गया था। इसका नाम था इंडो भूटान सेंट्रल स्कूल। तो उस समय जो है एक चोखा हाइडल पावर
प्रोजेक्ट जो है, जो इंडिया की सहायता से भूटान में चल रहा था, तो जैसे उसकी कंप्लीशन होने वाली थी, तो उस समय जो है ये विद्यालय भूटान सरकार को जो है सौंप दिया गया था। ये विद्यालय आज भी काम कर रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। और बाकी जो जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको जो है वापस इंडिया में धीरे धीरे करके बुला लिया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है सभी को पता है कि इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और साथ में जो है हिंदी का भी प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा संस्कृत जो है वो लैंग्वेज कंपल्सरी जो है वो पढ़ाई जाती है कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक। अगर हम मॉस्को विद्यालय की बात करें तो मॉस्को में जो है 2 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए। एक तो रशिया है, रशियन लैंग्वेज, और दूसरी जो हमारी है वो है फ्रेंच। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो है एक करार भी किया था जर्मनी के साथ कि हम जो है अपने विद्यालयों में जर्मनी जो भाषा है जर्मन उसको जो है लागू करेंगे एज एन ऑप्शनल क्रिएशनल हॉबी, या उसकी जो है नॉलेज हम बच्चों को देंगे। तो ये प्रोजेक्ट पहले कई सालों तक चला, उसके बाद फिर बंद भी हो गया था। अब फिर जो है दोनों देशों के पहल के कारण इसको जो है फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है लागू किया गया है, और ये अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो है रहता है। संस्कृत के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। जनरली इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक रिक्रिएशनल या हॉबी के रूप में जो है एक न्यू लैंग्वेज लर्न करने के लिए रखा गया है। ये हर विद्यालय में नहीं है इस समय, लेकिन कुछ विद्यालयों ने जो है इसको ऑप्ट किया हुआ है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो काम करते हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें कि इसमें कितने छात्र जो है पढ़ रहे हैं, तो ये आंकड़ा पिछले साल का जो है वो है तकरीबन 13.25 लाख बच्चे जो हैं इस केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है पढ़ रहे हैं और यहाँ से शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत इतने संसाधन को संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो है एक वर्कफोर्स की जरूरत होती है जिनको हम शिक्षक बोलते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में इस समय 45,000 से ऊपर जो हैं कर्मचारी काम करते हैं। इसमें शिक्षक और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सभी को मिलाकर अगर हम बात करें तो 45,000 से ऊपर की संख्या जो है ये बैठती है। आज का दिन जो है हमें इसलिए भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम किसी ना किसी रूप में इसके एक अंग हैं, और हमें जो है जो भी मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा मिल रही है, चाहे हम शिक्षक के रूप में इससे वेतन पा रहे हैं, हमारी जीविका चल रही है, तो ये इसी की देन है। तो इस दिवस की जो है मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और हर किसी को जो भी कार्य मिला हुआ है हमें जो है उसके प्रति समर्पित होके जो है उसको पूर्णता की ओर जो है लेकर जाना है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें काम मिला हुआ है कि शिक्षा को ग्रहण करना, तो हमें जो है पढ़ना चाहिए। हमारे शिक्षक जो भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें पढ़ाने के लिए बात करते हैं, तो उसको जो है ग्रहण करना हमारी जो है एक जिम्मेवारी बन जाती है। दूसरी तरफ अगर हम शिक्षक हैं, अगर हमारी जीविका जो है इससे चलती है, हमारे परिवार का पेट इससे पलता है, तो इसके प्रति जो है वफादारी हमें जरूर करनी है। नियमों के अनुसार जो काम हमें दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करना है, और मेन काम हमारा क्या है कि बच्चों को शिक्षा देनी है। और ये शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं एक सफल नागरिक बने। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमें जो है बहुत अच्छे पैसे कमा कर देगी, लेकिन अगर शिक्षा जो है हमें समाज में रहना ना सिखा पाए, हमारे साथ जो भी मुश्किलें आती हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाएगा, अगर वो ना सिखा पाए तो ऐसी शिक्षा जो है वो किसी काम की नहीं होती है। आपने कई बार सोचा होगा, सुना भी होगा कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन
पता नहीं क्या होता है कि अचानक से सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनका जो मानसिक बैलेंस है वो नहीं है, वो अपने आप को इस समाज में जो है एक तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें जो है शिक्षा ऐसी ग्रहण करनी है जिससे जो है समाज में एडजस्ट होना जो है हमें आ जाए। आज के इस दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और हमारे शिक्षक साथियों और बच्चों को संबोधित करने के लिए। निसंदेह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और शिक्षित व्यक्ति को क्या, अगर जो अशिक्षित हैं उनको भी शिक्षित होना चाहिए, जो शिक्षित हैं उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, जो प्रशिक्षित हैं वो आगे चल करके अपना आगे हाथ बटाएं और देश में अपनी भागीदारी निभाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए हमने 3 शब्द चुने हैं और ये बहुत ही सोच समझ के चुने हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत ही एक्टिव है, क्रिएटिव है, इसके साथ साथ इनोवेटिव है और सेल्फ मोटिवेटिव है। प्यारे छात्रों, मैं समझ रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो मिशन है हम सभी लोग इसको मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, चूंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है एक सदस्य होने के नाते से। तो मैं सबसे पहले मैडम अनुराधा को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसके साथ साथ नीलम सोनी मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर उपेंद्र भट्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और प्राचार्य जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अपना समय निकालकर हमारे बच्चों के साथ में जुड़े और बच्चों को संबोधित किया। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।